करोड़ों लोग संतों की शरण में आते हैं, करोड़ों लोगों को संत कैसे उनका बेड़ा पार कर देते? नाम संतों से मिलता है और वो तलवार है जो जन्म मरण को काटती है। वाल्मीकि जी की बात की जाए तो उन्होंने राम रट के भगवान का दर्जा प्राप्त किया था। जी, श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप का ही नाम लेके दर्जा प्राप्त किया था। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस में हूँ आपके साथ अरुण धुन। राधा स्वामी सत्संग दणोद के गद्दी निशिन गुरु मास्टर कंवर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुरु जी से हम जानते हैं, गुरु जी आम आदमी कैसे पहचान करे, क्योंकि हज़ारों की संख्या में संत होते हैं कि भाई परम संत कौन सा है? वो तो इसके लिए कोई पैमाना तो नहीं है, लेकिन पहली चीज़ तो है कि उसके व्यक्तित्व को देखे आदमी कि किस प्रकार का उसका चाल चलन, उसका रहन सहन और उसका हाव भाव, लोगों के साथ में बर्ताव कैसा है। उसके बाद में सच्चाई जानने के लिए तो उनका संग करे, सत्संग सुने, और ज्यों ज्यों सत्संग सुनता जाएगा त्यों त्यों आदमी उनके विचारों को देख के उसके मन में अपने आप यकीन आएगा कि भाई ये सच्चा है या झूठा है, या इसके पास ज्ञान है नहीं है, या किस प्रकार का है। तो कहते हैं कि लख 84 का जो बेड़ा है, इसे पार पाने के लिए परम संत की शरण में जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आम आदमी को तो हर संत परम संत ही लगता है। जब जो दूसरे संतों की शरण में जाते हैं, जो भगत हैं, तो फिर वो उनका बेड़ा पार कैसे होगा? नहीं, ये तो शुरू में तो किसी को पता लगता ही नहीं है, लेकिन जब किसी के पास जाओगे, सच्चाई की खोज में निकलोगे, तो आपको अगर एक सच्चा नहीं मिलता है या पूरी मंजिल का भेद देने वाला नहीं है, वो सच्चाई की खोज में, तो कोई दूसरा ढूंढ लेगा। दूसरे से भी उसको नहीं तृप्ति होगी तो तीसरा ढूंढ लेगा। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, तो जब तक उसकी जो प्यास है नहीं, राजा जनक को जो है याज्ञवल्क्य जी से पूरा ज्ञान नहीं मिला, उन्होंने दूसरा गुरु बनाना पड़ा अष्टावक्र को। तो इस प्रकार से जो सच्चाई की खोज में निकलता है ना, वो जब तक मंजिल पे नहीं पहुंचता है तब तक उसको तलाश जारी रहती है, आखिर में अपनी मंजिल को पा लेता है। तो महाराज जी सत्संग सुनने से और सेवा करने से किस प्रकार का इंसान को फायदा होता है? सत्संग करने से इंसान के विचार पवित्र होते हैं, मन पवित्र होता है, उसकी बुरी आदतें छूटती हैं, जो पाप कर्म छूटते हैं और पाप कर्म छूटते हैं। जो सत्संग करता जाता है तो उसकी भावना और उसके कर्म पवित्र होने से उसकी हर प्रकार की जो भी क्रिया कर्म दुनियादारी के हैं वो सब के सब शुद्ध और पवित्र होने से मन पवित्र होगा, मन पवित्र होने से कार्य। तो जो संतों की शरण में आ जाते हैं वो लख 84 से बेड़ा पार पा जाते हैं, पर जो आम इंसान है जो संतों की शरण में नहीं आ पाता, तो उसका बेड़ा पार कैसे होगा? उनका कौन कहता है बेड़ा पार हो गया? नहीं, अच्छे कर्म करे। अच्छे कर्म करने तो ऐसे हैं, दुनियादारी में दो चीज़ हैं, शुभ और अशुभ कर्म। शुभ कर्म करने से उसको अगला जीवन अच्छा मिल जाएगा, उसको स्वर्ग वैकुंठ में मिल जाएंगे, 84 से पीछा नहीं छूटता। और जितने अवधि के लिए उसको मिलेंगे, जितने शुभ कर्म किए हैं उसका फल उसको निश्चित हो गया कि इतने शुभ कर्म किए इतना ही अच्छा फल मिलेगा। और राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आ जाएंगे, लेकिन दोबारा भी उसका आया दुनिया में ही ना, जन्म मरण खत्म नहीं हुआ, 84 नहीं छूटी। और जो बुरे खोटे मंदे कर्म करता है वो नरक भोग के आएगा, उसको गंदी नीची ऊंची योनियों में जाना पड़ेगा। तो इसलिए उसको इस प्रकार से 84 का पीछा नहीं छूटता, 84 का पीछा तो संतों की शरण से ही छूटेगा। तो संतों की शरण में जाना जरूरी है। संतों की शरण में ये है कि बिना हथियार का कोई हमने सूरमा देखा नहीं। इस युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए कोई अगर जाता है तो उसके हाथ में कोई ना कोई हथियार होना चाहिए ना, लड़ाई के लिए तलवार भाला बंदूक कुछ ना कुछ होगा ना। तो नाम संतों से मिलता है और वो तलवार है जो जन्म मरण को काटती है। वाल्मीकि जी की बात की जाए तो उन्होंने राम रट के भगवान का दर्जा प्राप्त किया था। जी, श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप का ही नाम लेके दर्जा प्राप्त किया था। उन जमानों में तप का वो था। अब सतयुग की बात इस कलयुग में करेंगे वो नहीं निभ सकती। लाखों वर्ष की उम्र होती थी इंसान की, जब ताकत जो है इंसान के हार्ट में होती थी, मांस सूख जाता था, चमड़ा और रह जाता, सांस आता था। शरीर पर जानवर पक्षी घोंसले डाल लेते थे और फिर भी वो जिंदा रहते थे।
तब था वो। तो फिर करोड़ों लोग संतों की शरण में आते हैं, करोड़ों लोगों को संत कैसे उनका बेड़ा पार कर देते? क्यों संत क्यों नहीं करते? सूर्य सबको कैसे प्रकाश दे देता है? सूर्य सबको प्रकाश देता है ना, एक सूर्य कैसे देता है पूरी दुनिया में प्रकाश? तो करोड़ों लोग तो महाराज जी, मैं कहता हूँ पूरी सृष्टि देखो ना, अमेरिका जाओगे तो क्या नहीं है सूर्य? ये जापान जाओगे क्या नहीं है? क्या इंडिया में नहीं है? जहाँ कहीं भी जाओगे एक सूर्य सबकी तृप्ति करता है। राम नाम का वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं जिसको हम अपनी आंखों से देख के आँख लें, उसका तोल कर लें, मोल कर लें, पकड़ लें, नहीं। वो सूक्ष्म चीज़ है, हर जगह मौजूद है। जो शक्ति है, अब कोई कह दे में बिजली में, स्टार में बिजली कहाँ है? जाती हुई हमें तो दिखाई नहीं देती, प्रकट होगी जब पता लगेगा ये है इसमें। अगर नहीं होगी तो हाथ लगाने से पता लगेगा नहीं है। तो फिर जो साधुओं की शरण में जाते हैं महाराज जी, जो आम से वो साधुओं की शरण में चले जाते हैं जी। तो साधु और संत की शरण में जाने से किस प्रकार का एक अलग? साधु और संतों के दर्जे अलग होते हैं। पहले भगत होते हैं, उसके बाद में साधक होते हैं, साधक के बाद में साधु होते हैं, साधु के बाद में हंस होते हैं, हंस के बाद में परमहंस होते हैं, परमहंस के बाद में संत होते हैं, संतों के बाद में परम संत होते हैं। ये दर्जे हैं। तो महाराज जी, मेरे पिताजी भी, आप भी टीचर थे, मेरे पिताजी भी हेडमास्टर थे और राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। जिस वक्त आपने गद्दी मिली तो मैं छोटा सा था, तो मैंने अपने पिताजी से क्वेश्चन किया था, जय सिंह नाम था। अब पिताजी गुरुजी जो अभी गद्दी पे आए हैं, पहले तो ये हमारे की तरह एक आपकी तरह हम सत्संगी थे, तो वो कह रहे थे कि जो इनसे पहले गद्दी पे जितने गुरुजी रहे हैं सबकी शक्ति इनके अंदर आ गई है। वो संत जिससे काम लेते हैं ना, वो अपना जान असीन निश्चित करते हैं, उसको अपनी शक्ति दे के जाते हैं। शक्ति कभी लोप नहीं होती, वो हमेशा रहती है दुनिया में। तो अपने से पहले जितने गुरुजी गद्दी पे रहे हैं तो सबकी शक्ति जिस तरह राजा है वो अपने जाने के बाद अपनी संपत्ति, अपनी राजगद्दी, अपनी प्रजा, सब कुछ अपने राजकुमार को सौंप के राजा बना देता है, इसी प्रकार से संत भी अपनी कमाई हुई दौलत और शक्ति देके और अपने रहते हुए अपने शिष्य को संवारते हैं। उसको नाम भक्ति करवा के, त्याग करवा के, साधना करवा के उसको अपने जैसा ही बना देते हैं। जिस प्रकार से पारस लोहे को सोना बना देता है, इसी प्रकार से संत अपने शिष्य को इस तरह से तैयार करके जाते हैं। तो गुरुजी मैं देख रहा था, एक सर्च कर रहा था, जो गुरुजी थे परम संत ताराचंद जी, तो आसिया हिसार में कहीं वो वीडियो थी, तो उन्होंने आपको उस टाइम नाम देने की बख्शिश वो दे रखी थी कि आप नाम दान दे। गुरुजी ने आपको एक आशीर्वाद दे रखा। जी जी। तो गद्दी से बैठने से आने से पहले ही आपको गुरुजियों ने ये आशीर्वाद दे दिया कि आप नाम दान का? उनको पता था क्या करना, किसने काम करना है, तो इतना विश्वास उनको था। ये संत ये नहीं जानते तो उनके पास आता कौन है? ये लोग मूर्ख तो नहीं इतने आए। ये 1 2 4 10 20 तो हो सकते हैं नहीं। जब फूल खिलता है खुशबू आती है कि नहीं? आती है खुशबू आती है। फूल किसी को इनवाइट करने नहीं जाता, खुशबू को लेके अपने आप आते हैं। तो गुरुजी एक चीज़ और, संतों की बात करी जाए, संतों की नज़रों में सब समान होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन मैं देख रहा था, मैं सभी संतों की वॉच कर रहा था, तो जब वीवीआईपी आता, वीवीआईपी, तो उसके साथ एक अलग तरह का व्यवहार किया जाता, चाहे मुख्यमंत्री आए, गवर्नर आए या और कोई आए, क्योंकि उसको संत जो है गेट से रिसीव करने जाते हैं, गेट तक छोड़ने जाते हैं, जबकि फिर ये सम्मान बराबर उसकी वो तो नहीं, क्योंकि संतों की नज़रों में सब बराबर होते हैं, उसके लिए ना कोई राजा है ना कोई प्रजा। वो पेड़ किस चीज़ का है? ये पेड़, ये हाँ, ये आम का हुआ, ये वाला आम का है जी, आम का हुआ। हाँ। ये आम का पेड़ लगाया हुआ है, इसी प्रवेश करने के लिए पानी दिया गया, इसकी रक्षा सुरक्षा की गई, लेकिन बाहर जो किकर का पेड़ खड़ा है उसकी रक्षा सुरक्षा किसने की? तो परमात्मा ने करी, कुदरत ने करी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके लिए आदमी को सोचना और करना पड़ता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए नहीं करना पड़ता। समझ गए? सब बराबर नहीं होते ना।
तो महाराज जी मैं एक चीज़ हाँ बोलो बोलो। एक चीज़ और भी देख रहा था, ड्राइविंग का आपको बड़ा अच्छा शौक है, स्कूटी से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तक आप, मैं देख रहा था वो वीडियो भी आपकी। हाँ, क्योंकि मैं बचपन से ही अपने सारे काम खुद करता हूँ, और जब मैंने सारे काम खुद किए हैं तो खुद करने में मुझे कोई संकोच नहीं, अब भी करता हूँ। महाराज जी क्या संदेश देना चाहोगे जनता का कि? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी को नशे विषय विकारों से बचना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनका उद्देश्य पढ़ाई करके नेक इंसान बने, समाज में जो है अच्छी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, और समाज का उत्थान ही देश का उत्थान और कल्याण है। महाराज जी भक्ति से पहले इंसान नेक इंसान बने, चरित्रवान बने, प्रेम श्रद्धा के साथ अपना जीवन बिताए, अपनी नेक कमाई में विश्वास रखे, और हाथ से कमा के खाए, छल कपट बेईमानियों से बचे, उसका जीवन सुखी रहेगा। जिस इंसान का सुखी जीवन है वो भक्ति भी कर पाएगा, जो खुद दुखी है कैसी भक्ति करेगा। 2.5 घंटे आप लोग कहते हैं कि परमात्मा का नाम लेना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, तो 2.5 घंटे बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। 2.5 घंटे क्यों, आदमी मैं तो कहता हूँ महीनों तक बैठ सकता है। महीनों तक बैठ सकते? संतों की भाषा नहीं समझते आप, दुनियादारी की बातों को ही पकड़ते हो। कबीर साहब क्या कहते हैं कि बैठे उठे खड़े उतारने कहे कबीर हम उसी ठिकाने। आप घर से आए हो ना, आपको घर का ख्याल है ना अभी, कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, आपको बार बार वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ बैठे आपको ख्याल है। जब एक बार जिसने रसाई प्राप्त कर ली वो तो 24 घंटे बैठा है, बात करो, बैठा रहो, किसी से कहीं भी रहो, वृत्ति तो वहीं जुड़ी हुई है। जिसकी वृत्ति लगी उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर महाराज जी काल पूरे यौवन पे है, आपने बताया इन चीज़ों से बच के रहे तो कलयुग है, तो कैसे इन बीमारियों इन लोगों के लिए अब भी सतयुग है, इनके लिए कलयुग नहीं है। जिनके खोटे विचार हैं उनके लिए कलयुग है।